दोस्तों ट्रेडिंग करके पैसा बनाने में एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, वो है स्टॉप लॉस। और आज की वीडियो में बात करेंगे स्टॉप लॉस मैजिक की। साथ में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ 90% रूल। मार्केट में हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार हमें पता चलता है कि 90% ऑफ ट्रेडर्स यानी 90% जो ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट में नए आते हैं, जो बिगिनिंग करते हैं, जो शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग करने की, वो अपना 90% पैसा लूज कर देते हैं विद इन 90 डेज। 90 दिन के अंदर 90% ट्रेडर मार्केट से लूज हो जाते हैं और इतना पैसा उनको लूज हो जाता है, तब जाकर के या तो वो अपनी ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। और मेरा मानना यह है कि 3 महीने भी एक ट्रेडर अगर कॉन्टिन्यूसली ट्रेड करता है तो वो मार्केट को गालियां देना शुरू कर देता है। 6 महीने में पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है और बहुत ही गिनी चुनी परसेंटेज है जो 1 साल तक सर्वाइव कर पाती है या उससे ज्यादा सर्वाइव कर पाती है। तो ये दोस्तों हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन दूंगा। स्ट्रैटेजी आपकी कैसी भी हो, कोई भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर देंगे तो यकीन मानिए कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको तो आप बीट कर ही देंगे। ये 100% बीट हो जाएगी। मैंने आपको कहा 6 महीने मैक्सिमम 100% लूज कर देते हैं, वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। और जो 1 साल तक भी मार्केट में नहीं टिक पाते, आप उसके करीब तो जरूर पहुंच पाएंगे। अब इसका जो दोस्तों मेन मोटिव है, जब बाजार में आप नए नए आते हो, पहली बात तो जब बाजार में आप नए नए आते हो तो पैसा बनाने के बारे में सोचना ही बंद कर दो। आप हमेशा ये सोचो, जब आप बाजार में नए नए आए हो, आपने पैसा लगाया है मार्केट में, तो आप मार्केट से पहले सीखोगे, उसमें पैसा आपका खर्च होगा, पैसा आपका बर्न होगा, पैसा आपका खत्म होगा। और जब आप सीख जाओगे उसके बाद कितना ही पैसा ले आओ, पैसा बनाने की कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है, लेकिन सबसे पहले आपका माइंडसेट, मार्केट को समझना, और इन सभी चीजों में आपका क्या होता है, पैसा खर्च होता है। बिना पैसा बर्न करे कोई भी ट्रेडर नहीं बन पाया प्रॉफिटेबल। उसने पैसा जलाया है, उसी के बाद वो ट्रेडर बन पाया है। तो ये चीज दोस्तों सोच के चलना पड़ेगा। तो मैं आपके साथ एक रूल शेयर करूंगा स्टॉप लॉस मैजिक का। बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत इजी टू यूज रूल है। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो यकीन मानिए ये तो आप 1 सेकंड में खत्म कर देंगे। यानी आपका 90 दिन में आपका 90% पैसा नहीं उड़ने वाला, चाहे आप डेली नुकसान करें। साथ ही साथ अगर आपकी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा भी दम है तो आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। नुकसान की तो बात ही छोड़िए। तो चलिए समझते हैं क्या है ये चीज और कैसे की जा सकती है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे मैंने एक एक्सेल शीट को बना के रखा है। अभी एक्सेल शीट क्या है, किस तरीके से काम कर रही है, इसको जरा समझिएगा। और मेनली यहाँ पर हम स्टॉप लॉस के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एज ए ट्रेडर मार्केट के अंदर आते हो तो आपके हाथ में सिर्फ स्टॉप लॉस है, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। मार्केट आपको पैसा देगा नहीं देगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन आपको अपना पैसा कितना खर्च करना है, कितना फूकना है, वो आप डिसाइड करोगे। तो एक सिस्टमैटिक तरीका जरूर होना चाहिए मार्केट में काम करने के लिए। तो मैं आपको कह रहा हूं कि अपने स्टॉप लॉस को मैनेज कर लो। स्ट्रेटेजी में अगर हल्का सा भी दम होगा तो वो आपके पैसे दे जाएगी। लॉट्स ऑफ स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। मैं आपको बहुत बार कहता हूं बुक्स पढ़ लिया करो, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी, तरीके बहुत सारे हैं। अगर आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ा बहुत भी अच्छा कर रही है, मैं कहता हूं 1% भी अगर वो अच्छा कर रही है ना, तो वो पैसे दे जाएगी आपको। लेकिन आपको अपना साइकोलॉजी और अपने लॉसेस को थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। अब जरा समझते हैं कि ये तरीका क्या है और एक किस तरीके की मैं बात कर रहा हूं। देखिए यहां पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं स्टॉप लॉस की। ये देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टॉप लॉस की। ये 1% प्रॉफिट एंड 2% प्रॉफिट पर बाद में आएंगे। सबसे पहले आप इसको समझिए 1% स्टॉप लॉस है क्या। मान लेते हैं कि वो बिगिनर है, मार्केट में नया नया आया है और इंट्राडे ट्रेड करना है। क्योंकि मोस्टली क्या है, जब भी ट्रेडर आता है ना तो उसको मेनली अट्रैक्शन इंट्राडे ट्रेड का रहता है। उसके कुछ खास रीजन है। खास रीजन क्या है, मान लेते हैं कि वो 10,000 रुपये कैपिटल लेकर आया। जैसे मैंने यहाँ पर 10,000 का ही एग्जाम्पल लिया है। 10,000 की कैपिटल लेकर आया तो इंट्राडे में उसको क्या मिलती है, लेवरेज मिलती है। वो 50,000 1 लाख रुपए का भी सामान खरीद सकता है। और उसके दिमाग में एक मेंटलिटी रहती है कि मैं आज काम करने आया हूं तो मैं आज कुछ पैसा बनाकर लेके जाऊं ताकि मेरा खर्चा पानी चलता रहे। ठीक है, एक मेंटलिटी रहती है। मेंटलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजों को समझिएगा। अब वो 10,000 रुपये मार्केट में लेकर आया, ठीक है। अमूमन क्या करते हैं ट्रेडर, जब वो 10,000 रुपये मार्केट में लेकर आया ना, तो वो नुकसान पता है किस हिसाब से लेते हैं।
500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, ऐसे नुकसान लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको 1000 रुपये का नुकसान लगातार 10 दिन हो गया, तो आपका पैसा जीरो। जब पैसा ही नहीं बचा तो बनाओगे क्या? कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, लगातार आपको 8 से 10 बार लगातार नुकसान दे सकती है, ये सोच के चलिए। तो अगर आप 8 से 10 बार के नुकसान में अपना पैसा 50% खत्म कर रहे हैं, 70% खत्म कर रहे हैं या 100% खत्म कर रहे हैं, तो आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। आप एक बार पैसा ले आओ, 2 बार ले आओ, चाहे 10 बार ले आओ, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्ट्रेटेजी आपको 4, 5, 6 बार स्टॉप लॉस दे जाएगी और आप उस स्टॉप लॉस के अंदर अपना पैसा खत्म करते चले जाओगे। चाहे 1 करोड़ ले आओ, चाहे 10 करोड़ ले आओ, क्या फर्क पड़ता है? मार्केट ऐसे काम नहीं करती। आप ये सोच के चलिए, जो मार्केट का बड़े से बड़ा ट्रेडर है जिसने बहुत पैसे कमाए हैं, वो भी 8 से 10 बार मिनिमम एसएल ले रहा है, मतलब लगातार उसको एसएल हो सकते हैं। तो अगर आप उसके अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या? तो 10,000 जो कैपिटल लेकर के आ रहा है वो 1,500 या 2,000 रुपए का नुकसान कर रहा है एक ट्रेड के अंदर या एक दिन के अंदर, तो ऑब्वियसली उसका पैसा खत्म होगा। मार्केट उसमें कुछ नहीं कर सकती, आप कुछ भी कर लो वो खत्म होना ही होना है। अब इसके अंदर हमने एक रूल निकाला है। रूल क्या है? 1% का स्टॉप लॉस। आप एक दिन में कितनी ही ट्रेडिंग कर लो, कितनी ही ट्रेडिंग कर लो, अगर आपको 1% का ऑल ओवर नुकसान आ गया आज के दिन, तो आपको अपनी ट्रेडिंग उस दिन के लिए बंद करनी है। बस सिंपल सा रूल है। आप चाहे 1 ट्रेड ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, अगर आपको 1% का स्टॉप लॉस आ गया अपनी ट्रेडिंग बंद करोगे, या फिर 2% का प्रॉफिट आ गया तो बंद करोगे। जो पहले आ जाए, या तो 1% का स्टॉप लॉस पहले आ जाए बंद करनी है, या 2% का प्रॉफिट पहले आ जाए बंद करनी है। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, किस सेगमेंट में काम करना है, ये आप डिसाइड करिए, आप जिसमें कंफर्टेबल है। लेकिन सेगमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर 2% प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी हो। कोई स्टॉक ऐसा है जो चलता ही 1% है पूरे दिन में, उसमें तो 2% का प्रॉफिट कैसे लोगे? नहीं ले सकते। तो एक सेगमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पर 10-15% की मूवमेंट हो और उसके अंदर आप 2% निकाल पाओगे। तो ये सोच के चलिएगा। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल रूल क्या है? पहले या तो 1% का स्टॉप लॉस आ जाए, पहले या तो 2% का प्रॉफिट आ जाए। जो भी पहले आ जाए ट्रेडिंग बंद करेंगे उस दिन के लिए, अगले दिन करेंगे जो भी करना है। अब मान लेते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी बहुत खराब है और आप बहुत खराब ट्रेडर हो, जैसे कि मैं बहुत खराब ट्रेडर हूं। मैं बहुत अच्छा ट्रेडर अपने आप को मानता नहीं, हालांकि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। लास्ट 3-4 साल से मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रहा हूं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने दिखाया भी है कि मैंने कितना पैसा कमाया, आप चाहे तो देख सकते हो। और उसी वीडियो के अंदर से एक सेगमेंट था जिसको मैंने आज की वीडियो में एक अच्छे से डेडिकेशन के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो चलिए मान लेते कि 1% का आपने स्टॉप लॉस डिसाइड करा, डे नंबर 1 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपके पास बचे 9,900 रुपए, क्योंकि 1% 10,000 का होता है 100 रुपीज। ठीक है, तो 100 रुपीज आपके क्या हो गए? माइनस हो गए। अब ये जो 100 रुपीज आपके माइनस हो रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखिए, ये 100 रुपीज के अंदर आपके ब्रोकरेज एंड टैक्सेस भी इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है। अलग से आपको ब्रोकरेज एंड टैक्सेस नहीं ऐड करने हैं, उसके अंदर ही होना चाहिए। तो अगर 100% का 100 रुपीज का अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, 1% का स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो उसमें देख लेना आप कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर कितना ब्रोकरेजेस एंड टैक्सेस लग रहा है, और बाइंग सेलिंग करके उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने एक ट्रेड लिया, उसमें 100 रुपीज का एसएल है। अब उस 100 रुपीज के एसएल में आपने देखा कि भाई 10 रुपए की तो ब्रोकरेज एंड टैक्सेस खरीदने बेचने के ही जा रहे हैं, तो आपको स्टॉक के ऊपर जो स्टॉप लॉस लेना है 90 रुपए का लेना है, ताकि वो 10 रुपए ऐड होकर के 100 रुपीज के अंदर ही इंक्लूडेड हो जाए। तो अगर आप ये काम करते हो तो इससे होगा क्या? अब मान लेते कि पहले दिन आपको हो गया नुकसान, आपके पास बचे 9,900 रुपए। अब आपको क्या करना है? आपका जो कैपिटल है ना वो कम हो गया है ना? तो अब आपको 1% 10,000 रुपए से डिसाइड नहीं करना है। अब आपके पास कैपिटल बचा है 9,900, अब इसका 1% निकालो। अब इसका 1% निकालोगे तो अब आपका स्टॉप लॉस बनेगा 99 रुपए, 99 रुपीज, 100 रुपीज नहीं बन रहा। अब आपको अपने स्टॉप लॉस को और कम करना पड़ेगा। अब मान लेते दूसरे दिन भी स्टॉप लॉस लग गया, अब आपका स्टॉप लॉस और कम हो गया, अब आपका स्टॉप लॉस रह गया मात्र 97 रुपीज। इसी तरीके से अगर आप लगातार कुछ ट्रेड्स लगातार आप गलत करते जा रहे हो, तो अब आपके स्टॉप लॉस कम होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे ये 80 रुपीज पे आ जाएंगे, धीरे धीरे 70 रुपीज पे आ जाएंगे, धीरे धीरे 60 रुपीज पर भी आ जाएंगे। लेकिन आप एक चीज सोच के चलो, इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है, मार्केट के अंदर सर्वाइव करो।
आप ये देखिए मैंने यहां पर 1% का स्टॉप लॉस लगाया है और मैं कह रहा हूं कि मैं हर दिन नुकसान ही कर रहा हूं। मैं तो सबसे खराब ट्रेडर हूं, मेरे से खराब कोई ट्रेडर नहीं है, मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही खराब है और मैं हर दिन मार्केट में बैठा हूं नुकसान करने के लिए। लेकिन मैंने एक रूल अपना रखा है कि जी 1% का नुकसान करूंगा और जितना कैपिटल मेरा बचता जाएगा उसका 1% में मैनेज करता रहूंगा। तो अगर मैं 10,000 रुपए से अपना 1% लेना शुरू करूं और धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को कैपिटल कम होने के साथ कम करता रहूं, तो उससे होगा क्या, अगर मैंने लगातार कॉन्टिन्यूसली मार्केट में नुकसान करे, तो यहां पर देखिए मेरे को 50% पैसा अपना उड़ाने में कितना टाइम लगेगा। यहां देखिए मेरे पास कैपिटल बच गई 5,000, लगातार नुकसान करने के बाद भी मुझे 71 ट्रेडिंग डेज लगेंगे, तब जाके मेरी 50% की कैपिटल उड़ेगी। यानी जो हमने कहा था कि 90% ट्रेडर 90 डेज के अंदर अपनी 90% कैपिटल खो देते हैं, हम उससे तो ऊपर निकल कर आ गए बहुत अच्छे से भी, हमने अपनी 90% कैपिटल नहीं खोई। और एक चीज ध्यान रखिए भाई, 70 दिन 71 दिन लगातार एसएल, इतनी खराब स्ट्रेटेजी तो नहीं हो सकती भाई, इसमें कुछ दिन ऐसे भी तो होंगे जिसमें 2-2% के प्रॉफिट मिले होंगे। तो ये आपको करने में भी 6, 7, 8 महीने, मैं कहता हूं 1 साल लग जाएगा ये कैपिटल को हाफ करने में भी। आप हाफ नहीं कर पाओगे इसको। बस रूल क्या है, एक दिन में 1% का स्टॉप लॉस लेना है, ट्रेडिंग चाहे आपको जो करनी है करो, और 2% का प्रॉफिट आ जाए पहले तो ट्रेडिंग बंद कर दो। अगर इस रूल को अपनाते हो, कैपिटल उस हिसाब से आपको मैनेज करनी है, तब भी आप मार्केट को कई महीने लग जाएंगे और आपका कैपिटल ही नुकसान में नहीं जाएगा, आपको कैपिटल नुकसान में करना मुश्किल हो जाएगा। मैं कह रहा हूं लगातार 70 दिन भी अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो मार्केट में, लगातार आपकी स्ट्रेटेजी लॉस दे रही है, तब भी आपका 50% ही पैसा उड़ा। और ऐसा मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकता कि लगातार 70 बार आप स्टॉप लॉस ले लो 70 दिन तक। भाई बीच बीच में प्रॉफिट वाले दिन भी तो होंगे, वो प्रॉफिट वाले दिन में पैसे भी तो ऐड होंगे, तो ये डेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, 50% कैपिटल उड़ाना ही मुश्किल हो जाएगा मार्केट में। और मैं कहता हूं कि आपकी स्ट्रेटेजी खराब है और आप और नीचे जा रहे हो, मार्केट के अंदर नीचे जा रहे हो और अपनी कैपिटल को बंद कर रहे हो। मान लेते हैं अब आपको हो गया 6 महीने, अब 6 महीने लगभग हो जाते हैं 120 ट्रेडिंग डेज, उससे भी ज्यादा 6, 7, 7, 8 महीने, 7-8 महीने होने के बाद भी आपके पास 2,500 रुपया बचा हुआ है, यानी 7,500 का लॉस हुआ है, 2,500 बचा हुआ है। आपकी स्ट्रेटेजी इतनी खराब है कि लगातार 7 महीने तक हर दिन आपको 1% का नुकसान दे रही है, लेकिन तब भी आपने अपनी कैपिटल जीरो नहीं की। ये दोस्तों है स्टॉप लॉस मैजिक का। कैपिटल कम हो रहा है, स्टॉप लॉस को कम करते रहो, 1% को मेंटेन करो। मेरा इतना कैपिटल बचा है, मैं तो इसी के ऊपर ही 1% ले सकता हूं, उससे ऊपर मेरी कैपेसिटी नहीं है। ये मैंने 10,000 का एग्जांपल लिया है, आप 1 लाख की कैपिटल लाओगे तब भी ये रिजल्ट आएगा, 1 करोड़ ले आओ तब भी ये रिजल्ट आएगा, लगातार 7 महीने तक भी लूज करोगे तब भी आपका 25% कैपिटल बचा हुआ है। और मैं कह रहा हूं कि इसमें क्या हमने प्रॉफिट बुक नहीं करा होगा भाई, लगातार 7 महीने से क्या नुकसान ही कर रहे हैं, खराब स्ट्रेटेजी है मान ली, लेकिन किसी दिन तो प्रॉफिट आया होगा, 2% नहीं 1.5% तो आया होगा, 1% तो आया होगा, उस दिन मार्केट क्लोजिंग हो गई होगी, कुछ तो आया होगा। तो इतनी कितनी खराब स्ट्रेटेजी हो गई। तो ये दोस्तों होता है मनी मैनेजमेंट। तो ये बात समझ गए कि किस तरीके से कैपिटल प्रोटेक्टेड है। अब मान लेते कि हम इसको और 1 साल तक लेके जाते, 1 साल तक हम लगातार नुकसान करें तो कितना पैसा बचेगा। 1 साल तक अगर आप लगातार नुकसान करते हैं तब जाकर के आप 90% पैसा अपना खत्म करोगे, तब जाकर के वो 900,000 रुपये बचेंगे। लगातार आपने 240 ट्रेडिंग डे लगातार एसएल लिया 1% का रिड्यूसिंग पे, तब जाकर के आपको 1 साल लगेंगे अपना पैसा जीरो करने में। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपने 1 साल ऐसे ट्रेडिंग कर ली ना, तो आपको लाइफ का ट्रेडिंग का एक ऐसा लेसन मिल जाएगा जो आप नहीं सीख पाते, सालों साल नहीं सीख पाते, वही होच पोच करते रहते हो। लेकिन इसमें आप मार्केट से बहुत कुछ सीख जाओगे, सिर्फ 10,000 की कैपिटल से बहुत कुछ सीख जाओगे। आपको समझ में आएगा मार्केट कैसे बिहेव करती है, मार्केट के अंदर काम कैसे होता है, जब प्रॉफिट्स आते हैं तो कैसे आते हैं, जब नुकसान आते हैं तो कैसे आते हैं। अब साथ में दोस्तों हमने स्टॉप लॉस की तो बात कर ली, अब साथ में कुछ प्रॉफिट्स की भी बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट्स किस तरीके से करेंगे वर्क। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, 1% वाला स्टॉप लॉस समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि आप लगातार प्रॉफिट ही कर रहे हो, तो आपको कैपिटल डबल करने में कितना समय लगेगा। आपको कैपिटल जीरो तो नहीं हुई, 1 साल में भी नहीं हुई,
लेकिन अगर मैं कैपिटल को क्या करना चाहता हूं, डबल करना चाहता हूं, तो 1% के हिसाब से अगर मैं कैपिटल को बढ़ा रहा हूं तो इसमें बेनिफिट क्या है कि मान लेते कि आपको 1% का प्रॉफिट आया तो आपके 10,000 रुपये हो गए 10,100। लेकिन जब 10,100 हो गए, अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास कैपिटल बढ़ गया। जब कैपिटल बढ़ गया तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया और प्रॉफिट भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो यहां पर हमने 1% के हिसाब से इंक्रीजिंग करी है। तो जहां डिक्रीजिंग धीरे धीरे हो रही थी, वहीं कंपाउंड होकर के जो इंक्रीज हो रहा है वो तेजी से होगा। तो इसी तरीके से अगर मुझे मार्केट में पैसा डबल करना था तो कितने ट्रेडिंग डेज लगेंगे? अगर मैं 72 ट्रेडिंग डेज के अंदर लगातार 1% कमा पाया तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। जो होगा नहीं, लॉसेस तो आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉसेस नहीं आएंगे, सिर्फ एक वर्बली हमने एक कंपाउंड करने की कोशिश करी कि होगा क्या। तो आपको 72 डेज के अंदर आपने 10,000 रुपये कमा लिए इस स्ट्रैटेजी में। लेकिन इस लेकिन दोस्तों इस स्ट्रैटेजी में जो हमारी स्टॉप लॉस वाली थी, जिसमें लगातार ही नुकसान हो रहा था, उसमें क्या था, 5,000 रुपये हमारे उड़ गए थे और यहां हमने 10,000 कमा लिए। तो यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हम दोनों स्ट्रेटेजी को कंबाइंड कर दे, यानी 50% ऑफ टाइम हमें नुकसान हुआ, 50% ऑफ टाइम अगर हमें प्रॉफिट हुआ, तो ऑल ओवर तो हम प्रॉफिट में रहते ना। यहां नुकसान हुआ था 5,000 का, यहां प्रॉफिट हुआ 10,000 का, तो 5,000 तो प्रॉफिटेबल थे। लेकिन सिर्फ हमने एक रूल फॉलो करा, जब नुकसान होगा पैसा कम होता जाएगा, जब प्रॉफिट होगा पैसा बढ़ाते जाएंगे। इसी रूल को अगर हम फॉलो करते रहे तो हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, राइट। हालांकि ये कंपाउंडिंग एक अलग तरीके की, ये कंपाउंडिंग अलग तरीके की है, लेकिन मैं चीज़ों को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से रिलेट मत कर लेना इसको कि नहीं जी 5,000 तो हम कमाई लेंगे ऐसे, क्योंकि कंपाउंड हो रहा है प्रॉफिट पर, बीच बीच में लॉसेस भी आएंगे, तो उस पर भी तो कंपाउंडिंग कम और ज़्यादा होती रहेगी। तो वो चीज़ आप एकदम एक्यूरेट मत मानना। अब यहाँ पर देखिए हमने एक रूल और लिया है जो है 2% का। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जी पहले अगर 1% आ गया तो ट्रेडिंग बंद करेंगे, 2% का प्रॉफिट आ गया तो ट्रेडिंग बंद करेंगे, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अपना अच्छा रखेंगे। अगर हम ये काम करते हैं और इस हिसाब से इसको कंपाउंड करते हैं, भाई प्रॉफिट आया 2% का, 200 रुपये आ गए, अब आपके प्रॉफिट इंक्रीज होते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल बढ़ती रहेगी। अब आपके 10,000 डबल होने में कितना टाइम लगेगा? अब 10,000 डबल होने में आपको अप्रोक्स लगेगा 38 डेज। 38 डेज तक अगर लगातार प्रॉफिट आता है 2% का तो 20,000 कमा लेंगे। और अगर मैं पूरा एक साल में इसका एंड करूं और मैं देखूं कि क्या इसमें रिजल्ट आता है, तो अगर एक साल तक मैंने इसको करा तो नीचे आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। ये देखिए रिजल्ट ये है, स्टॉप लॉस रहता 1% का, 900 रुपये बचे, सारी कैपिटल उड़ गई। 1% का अगर हम कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट बुक करते तो लगभग 1 लाख रुपए प्रॉफिट आता और यहां पर आता 11 लाख का। तो डिफरेंसेस आपको पता लग रहा है। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव सिर्फ यही है, जब आपको नुकसान हो रहा है तो आप फेयरलेस अपनी स्ट्रेटजी पर स्टिक कैसे रहे और एग्जीक्यूशन करते रहे, स्ट्रेटजी को चेंज करे बगैर। तो अगर आप स्टॉप लॉस मैजिक वाली अगर ये ट्रिक अपनाते हैं, जिसमें अपने कैपिटल को धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे 1% के हिसाब से, तो आपके पास एक कंफर्ट रहेगा। आपको पता है कि अगर ये स्ट्रेटजी खराब से खराब रिजल्ट देती है, भाई पैसा ही नहीं बना के दे रही, मुझे बहुत ही खराब रिजल्ट दे रही है स्ट्रेटजी, तब भी मैं अपना पैसा 10, 15, 20 ट्रेड लगातार गलत हो गए तो कितना खो दूंगा? 10%, 20% मैक्सिमम, राइट। आपको कंफर्ट रहेगा भाई 80% मेरे पास पैसा है, बीच बीच में प्रॉफिट तो देगी। लेकिन अगर मुझे लगातार 10-15 प्रॉफिट्स मिलते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो मेरा पैसा डबल हो सकता है। जैसे कि हमने देखा था 38 डेज तक लगातार अगर प्रॉफिट आ गया तो हमें डबल होगा। हालांकि ये होना आसान नहीं है, ये भी नहीं होगा, लेकिन आप अपने पैसे को काफी प्रोटेक्ट कर पाएंगे इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर, इस मनी मैनेजमेंट को अपनाकर। सिर्फ इतना ही दोस्तों आज की वीडियो में मैं समझाना चाहता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये स्टॉप लॉस मैजिक वाली चीज आप समझ गए होंगे। जितने भी मार्केट में नए लोग आ रहे हैं, बिगिनर्स आ रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। मार्केट को अगर काम करना है तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपके अंदर मार्केट के अंदर रुका रहना बड़ा जरूरी है। और रुक कैसे पाओगे? इस चीज को फॉलो करके, क्योंकि कितना भी कैपिटल इसमें ले आओगे, अगर रूल को फॉलो करोगे तो इससे होगा ये, आपका पैसा जल्दी से खत्म नहीं होने वाला। बस रूल को जरूर फॉलो करना है, तभी ये चीज हो पाएगी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ एक अच्छा और एक मजेदार सीखने को मिला होगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।